हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे चैप्टर 6 का दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन का पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने पार्ट 2 में पढ़ा था कि जॉडी अपने दोनों घुटनों पर और दोनों हाथों पर बैठ करके और फ़ोन के फुटप्रिंट देख रहा होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्ट लेड हिम सो दैट ही ट्रम्बल्ड बैकवर्ड। देखिए क्या होता है कि जैसे वो बैठा रहता है तो अचानक से उसके सामने कोई मूवमेंट होती है ना, कोई गतिविधि होती है जिससे वो क्या करता है, पीछे की ओर मतलब पीछे की ओर हट जाता है। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, और वहीं पे क्या होता है, वो फॉन होता है, वो हिरण का बच्चा होता है, वो अपना चेहरा वहाँ पर सामने ले आता है जॉडी के पास। इट टर्न इट्स हेड विथ अ वाइड, वह अपना सिर आगे की ओर बढ़ाता है जो फॉन होता है। वंडरिंग मोशन एंड शूक हिम दो विथ द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज, है ना, और अपना मतलब पूरा फेस इधर उधर घुमाता रहता है चारों तरफ। और यह सब देख करके जो जॉडी होता है वो एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है कि वह जो फॉन होता है वो अपनी चमकदार आँखों से उसकी तरफ देखता रहता है। ठीक है, इट वाज इक्यूबरिंग, इट मेड नो एफर्ट्स टू राइज और रन। देखो क्या होता है, वो चुपचाप शांत पड़ा होता है। इक्यूरिंग का मतलब होता है कांपना, थरथराना। तो वह थोड़ा सा कांपता रहता है, थरथराता रहता है। ठीक है, वो कोई इट वाज नो एफर्ट मतलब वो कोई एफर्ट नहीं कर रहा है, ना उठने का प्रयास कर रहा है, ना भागने का प्रयास कर रहा है। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी भी अपने आप में विश्वास नहीं कर पा रहा है कि वो हिल नहीं पा रहा है। ही विस्पर्ड इट्स मी, वह कुछ फुसफुसाता है, कहता है कि ये मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, जो फॉन होता है वो अपना थोड़ा सा नाक ऊपर उठाता है और उसकी स्मेल लेता है, सूंघता है उसे। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इन इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और वो क्या करता है जॉडी की अपना जो एक हाथ है वो उठाता है और उसकी गर्दन पे रखता है। द टच मेड हिम ड्रेलियस, देखो वो जो उसका जो टच होता है ना, तो वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा उसे मतलब क्या करता है, एक्साइटेड कर देता है, उत्तेजित कर देता है। जैसे जॉडी उसे छूता है वह घबरा जाता है। ठीक है, ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। तो जॉडी क्या करता है, अपने दोनों घुटनों पर और दोनों हाथों से चल करके, और जैसे घोड़े चलते हैं तो वैसे उस टाइप से चल करके और जा करके और उसके बगल में बैठ जाता है। ही पुट हिज आर्म अराउंड इट्स बॉडी, अ लाइट कन्वल्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर। देखो क्या होता है कि वह अपने दोनों हाथों को क्या करता है, उसकी गर्दन पे रखता है और फिर भी बहुत ही हल्के ढंग से और उसे सहलाता रहता है, लेकिन उसमें कोई भी मतलब डिड नॉट स्टिर, वो कुछ भी नहीं करता है, उस समय भी उसी तरह से बैठा रहता है। ठीक है, ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड एज जेंटली एंड थ्रो दो द फॉन वर अ चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट। देखो क्या करता है, वह सहलाता है, उस इतने आराम से उस फॉन को सहलाता है। वो ये सोचता है कि अगर इसे ज़ोर से मतलब मैंने सहला दिया या कुछ कर दिया तो ये बिल्कुल जैसे कि चाइना का कोई खिलौना होता है उस तरह से ये टूट ना जाए कहीं, इस तरह से वो सोचता है। इट स्किन वाज वेरी सॉफ्ट, उसकी जो स्किन है वो बहुत ही कोमल है। इट वाज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, है ना। देखो उसकी जो स्किन है वो बिल्कुल चिकनी है, साफ़ सुथरी है और उसके स्किन से घास की खुशबू आ रही है। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, वह धीरे धीरे उठता है और फॉन को भी ज़मीन से उठाता है। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, और उसके जो जो पैर हैं तो वो बहुत ही अस्त व्यस्त ढंग से मतलब कि एकदम लूज ढंग से लटके हुए होते हैं। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। देखो क्या करता है, वो बहुत ही परेशानी से उस फॉन को ऊपर उठाता है और इतना ऊपर ले जाता है जितने ऊपर वो अपने हाथों से उसको उठा सकता है ना, उतने ऊपर तक अपने दोनों आर्म से, अपनी भुजाओं से उसको उतने ऊपर तक ले जाता है। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइड किक एंड ब्लीड एट साइड एंड स्मेल ऑफ
इट्स मदर। उसे इस बात का डर रहता है कि यदि जिस तरफ से वो जा रहा है तो उसने यदि अपनी माँ के डेड बॉडी को देख लिया या उसे सूंघ लिया तो वह चिल्लाने लगेगा या फिर पैर चलाने लगेगा। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। देखो क्या करता है, वह उसी झाड़ियों से, गहरी झाड़ियों से लेकर के उसे दूसरे रास्ते से, किनारे से निकल जाता है जहाँ पर बहुत ही घनी झाड़ियाँ रहती। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन। देखो क्या होता है, यह उस रास्ते से जाना उसके लिए बहुत कठिन होता है, ये इतना ज़्यादा बोझ लेकर के। द फॉन्स लेग काट इन द बसेस एंड द कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विथ फ्रीडम। देखो जो फॉन होता है उसके लंबे लंबे पैर होते हैं जो कि झाड़ियों में फंसते जाते हैं और उसके पैर भी पूरी स्वतंत्रता के साथ आगे नहीं बढ़ पाते, बहुत सारे उलझते रहते हैं क्योंकि बहुत सारी झाड़ियाँ रहती हैं। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकिंग वेंस। देखो वह उसके चेहरे को बेल के कांटों से बचाने की कोशिश करता है, बहुत सारे बेल में कांटे होते हैं, उनसे बचाने की कोशिश करता है उसके फेस को। इट्स हैड बॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड, है ना, उसका जब वो उसको लेकर चलता रहता है तो उसका सिर ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, जैसे हम किसी भी जानवर को अगर लेके चलते हैं तो उसका सिर ऊपर नीचे, कुत्ते को ही लेके चलेंगे तो उसका सिर ऊपर नीचे होगा जब हम चलेंगे तो। हिज हार्ट थम्पेड विथ द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। देखो उसका जो हृदय था जॉडी का वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था क्योंकि इस फॉन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। ही रीच द ट्रायल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही कम टू द इंटरसेक्शन विथ द रोड होम। देखो वह एक पतली सी रास्ता से चलता जाता है और चलते चलते वो क्या करता है, एक चौराहे पर पहुंचता है, रोड के चौराहे पर पहुंचता है जहां से उसके घर के लिए रास्ता जाती है। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फॉन डाउन ऑन इट्स ड्रैंगलिंग लेग्स। देखो क्या करता है, वह उस वहां पर रुकता है आराम करने के लिए और उस फॉन को क्या करता है वहां उतारता है जिससे वो डगमगाते हुए पैरों से खड़ा होता है। इट वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, है ना, वो क्या करता है कि बिल्कुल मिमियाता है उसको देख करके और मिमियाने लगता है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसको देखकर मिमियाने लगता है। ही सैड इंचेंटेड आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ, है ना, वह खुशी से बोलता है कि मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ उसके बाद मैं तुम्हें लेकर ही चलूँगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट फॉन वुड फॉलो इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। उसे एक बात, अपने पिता की एक बात याद आती है कि उसके पिता ने कहा था कि यदि किसी हिरन को हम गोद में लेकर कुछ दूर चले जाते हैं तो फिर उसे दोबारा वापस उतार देने पर वह हमारे पीछे पीछे आता है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, है ना, तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे उससे छोड़ करके आगे बढ़ने लगता है। द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, तो जो फॉन होता है वह उसे घूरता रहता है। ही कैम बैक टू इट एंड स्ट्रोक इट एंड वॉकड अवे अगेन, है ना, क्या करता है कि वह दोबारा लौट कर आता है और उसे सहलाता है और फिर से चल देता है। इट टुक अ फ्यू बॉबलिंग स्टेप्स टूवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली। देखो क्या होता है, वह अपने डगमगाते हुए पैरों से थोड़ा सा खड़ा तो होता है लेकिन उसकी ओर नहीं आ पाता है, तो वो क्या करता है और बड़ी ही दया से चिल्लाता है। ठीक है, इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, ऐसा लगता है कि जैसे वो उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। इट बिलोंग टू हिम, है ना, अब इस तरह से वो जो हिरन था वो पूरी तरह से इसका जॉडी का हो चुका था। इट वॉज हिज ऑन, अब यह जॉडी का हिरन था। ठीक है, ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय, अब बिल्कुल उसका सर हल्का हो चुका था और वह जॉडी बिल्कुल खुश हो गया था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट टू रन एंड रॉम्प विथ इट, है ना, अब वह उसे लेकर चलना चाहता था। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, है ना, वह चाहता था कि वह उसे बुला ले, उसको लेकर के चले। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, वह उसे डराना नहीं चाहता था। ही पिक्ड अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर
इज हिज टू आर्म, क्या करता है वह उसे उठाता है और अपने दोनों बाहों में उठा करके चल देता है। इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट्स, है ना, ऐसा लग रहा है। इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, ऐसा लग रहा है कि वो चल रहा है तो बिल्कुल बिना किसी प्रयास के, वो चुपचाप जो हिरन है उसके साथ चल रहा है फॉन। His arms began to ache and he was forced to stop again, उसकी जो भुजाएं हैं वो दर्द करने लगती हैं, उनमें दर्द होने लगता है और वह फिर से रुक जाता है। When he walked on, और जब वह चलता है, the fawn followed him at once, और उसके बाद जब दोबारा वो चलता है तो वो जो फान होता है उसके पीछे पीछे चल देता है। He allowed it to walk a little distance, वह उसे थोड़ी दूर तक चलने देता है। Then picked it up again, और फिर दोबारा से उसे ऊपर उठा लेता है। The distance home was nothing, अब उसके घर की दूरी ज़्यादा नहीं थी। He could have walked all day and into the night, उसे अब ऐसा लगता है कि वो सारा दिन और सारी रात उसे लेकर के चल सकता है। Carrying it and watching it follow, है ना, उसे ऐसा लगता है कि पूरा रात दिन उसे उठा के चलता रहे और उसे देखता रहे और उसका पीछा करे। He was wet with sweat but the light breeze blew through the June morning cooling him, देखो क्या होता है, वह पसीने से भीग जाता है लेकिन जो हल्की हल्की जून के सुबह की हवा होती है वो चलती रहती है तो उसे ठंडक पहुंचाती है। द स्काई वाज अ क्लियर एंड स्प्रिंग वाटर इज़ ब्लू चाइना कप, जो आसमान है बिल्कुल साफ़ है जैसे कि किसी चाइना के कप में झील का पानी रख दिया गया हो। ही कैम टू द क्लियरिंग, है ना, वह बिल्कुल साफ़ सुथरा था। इट वाज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रैन, ठीक, वो एकदम साफ़ सुथरी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर कोई पेड़ वगैरह नहीं रहते हैं। वहाँ देखता है कि बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है, हरा भरा है, क्योंकि कल रात को ही बारिश हुई थी। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it, क्या करता है वह अपने हाथों से टटोलता है किसको, लैच को, जो कुंडी होती है दरवाजे की, उसको टटोलता है, खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता है। अंत में क्या करता है, वो फान को नीचे उतारता है। देन ही हैड अ आइडिया ही वुड वॉक इनटू द हाउस, और उसके बाद उसके दिमाग में एक विचार आता है कि वह चल करके अपने घर के अंदर जाए। इन टू पेनीज बेडरूम, अपने पापा के बेडरूम में। विद द फान वॉकिंग बिहाइंड हिम, और वो जो फान है उसके पीछे चल करके आए। बट एट द स्टेप द फान बाग्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम, लेकिन उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा ही वो एक स्टेप जाता है बट वो जो फान होता है उसके पीछे नहीं आता है, आने से मना कर देता है। ही पिक्ड अप एंड वेंट टू हिज, है ना, चढ़ नहीं पाता है वो सीढ़ियाँ। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, वह उससे फान को पकड़ लेता है और अपने पिता के पास जाता है। पेनी ले विथ क्लोज्ड आई, पेनी जो है वो अपनी आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। जॉडी कॉल्स पा लुक, जॉडी कहता है पापा देखिए। पेनी टर्न हिज हेड, पेनी अपना सिर मोड़ करके देखते हैं। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी उनके बगल में खड़ा होता है। द फान क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और उसने फान को बहुत ही ज़ोरों से पकड़ा हुआ है। इट सीम्स टू पेनी दैट द बॉय आइज वर एज ब्राइट एज फॉन्स, है ना, तो पेनी को अपने लड़के की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखें उसी तरह से चमक रही हैं जिस तरह से हिरन की आंखें चमक रही हैं। ही सैड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, वह कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ कि तुमने इसे प्राप्त कर लिया या ढूंढ लिया। जॉडी देन वेंट टू द किचन, जॉडी उसके बाद किचन चला जाता है। द फान बोबल्ड आफ्टर हिम, तो लड़खड़ाते हुए फान भी उसके पीछे जाता है। अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, जो सुबह का दूध होता है वो एक पैन में किचन में सुरक्षित रखा रहता है। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और उसके ऊपर मलाई आ जाती है। ही स्कीम्ड द क्रीम इन टू द जग, वह क्रीम को जग में निकाल देता है। ही पॉड मिल्क इन टू द स्मॉल गार्ड, और वह दूध को एक लौकी के बर्तन में उड़ेल देता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फान, और अब वह इसे पीने के लिए देता है फान को। इट बटर्ड इट सडनली, है ना, वो क्या करता है,
कि जो फॉन होता है उस बर्तन को धक्का मार देता है। स्मेलिंग द मिल्क, मिल्क को सूंघते ही उस बर्तन को धक्का मार देता है। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, और जॉडी किसी तरह से बहुत ही परेशानी से उस दूध को फ्लोर पर गिरने से बचाता है। इट कुड मेक नथिंग ऑफ मिल्क इन द गार्ड, है ना। इट कुड मेक नथिंग ऑफ मिल्क इन द गार्ड। यदि वह सोचता है कि यदि दूध मतलब इस लौकी के बर्तन में दूध नहीं पिएगा तो क्या किया जाए। ही डिप्ड हिज फिंगर इनटू द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ। वह क्या करता है, अपनी उंगलियों को उस दूध में डुबोता है और अपनी उंगलियों को उस फॉन के मुंह में, गीले मुंह में डाल देता है। इट सक्ड ग्रीडली, और वह बहुत ही लालचे ढंग से उसे चूसता है। व्हेन ही विड्रू देम, जब वह अपनी उंगलियां वापस निकाल लेता है। इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटर्ड हिम, वह क्या करता है, बहुत ही गुस्से से क्या करता है, मिमियाने लगता है। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन एंड द फॉन सक्ड, अब वह दोबारा अपनी उंगलियां दूध में डुबोता है और उसके मुंह में डालता है तो वह चूसता रहता है। ही लवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, अब क्या करता है कि वह अपनी उंगलियां धीरे धीरे दूध में ले जाके डाल देता है। द फॉन ब्लू एंड सक्ड एन स्नॉड, अब क्या करता है कि जो फॉन होता है वो उस दूध को बड़े ही मतलब प्यार से सक करता है, पीता है और आवाज़ आती है उसके दूध को पीने से, ठीक है। अ स्टम्पेड इट स्मॉल हूप्स इम्पेशेंटली, ठीक है। क्या करता है, उसकी जो खुर होती हैं वो अपनी खुरों को बहुत ही आधीरतापूर्वक पटकता है दूध पीते हुए। एज लॉन्ग एज ही हैड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, है ना। और तब तक वह उंगलियां डुबोए रहता है, धीरे धीरे उसकी उंगलियों से दूध नीचे चला जाता है। द फॉन वॉज कंटेंटेड, और अब जो वो फॉन होता है वह बिल्कुल भूख उसकी शांत हो जाती है, संतुष्ट हो जाता है। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली, और वह अपनी आंखें बंद कर लेता है जैसे कि कोई सपना देख रहा हो। इट वाज स्कैस्टी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, है ना। और बिल्कुल वह अब उसके हाथ महसूस करता है, बिल्कुल चाटता रहता है अपनी जीभ से उसके हाथ को। इट स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, क्या करता है, वह अपनी जो पूंछ होती है उसकी छोटी सी, उसे ऊपर नीचे हिलाता रहता है। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ स्वेल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, और जो वो दूध होता है उसका लास्ट तक वो मतलब लास्ट में गायब हो जाता है। कैसे, उसमें झाग आती है और गर्गल की आवाज़ आती है और इस तरह से वो दूध सारा का सारा ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पे एंड होता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।